Hello, welcome to the class 11 physics of the student of JNV Madhubani. Previously up to class chapter 7, that is system of particle and rotation, force of evolution, and theory as well as some numerical is also explained related to the theory, like rotary motion. Last video was there, and one suggestion from the exercise of the NCERT book: you solve questions, easy question. First you solve easier one. Suppose sometimes you face problem, then you can take help of reference book also. But today we will start. Today we will start the new chapter 8. The NCERT page number 183. NCERT को बार बार बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इसको बराबर पढ़ा दो। रेफरेंस बुक तो पढ़ो ही, लेकिन NCERT बुक का जो है लाइन टू लाइन पढ़ो, राइट? तो दैट इज देयर। ये चैप्टर जो है फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर क्या है? चैप्टर 8 है, और ये चैप्टर है ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर ऑल्सो वी हैव सीन इन क्लास 9 देखे हैं। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन के नाम से जाना जाता है। कहा भी जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यूनिवर्स में हर जगह ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, राइट? तो ये न्यूटन के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, या व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, या व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दोनों अलग अलग चीज है। फिर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? ये सारा देखा। फिर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी देखेंगे, इसके बाद सारा एप्लीकेशन वगैरह आएगा। लेकिन मेन रोल यही प्ले करेगा। फिर ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा, इसके वेलोसिटी आएगा, है ना, और बहुत सारा चीज आएगा। लेकिन मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, इतना को समझना है, ठीक है? इसमें जो समझ जाएंगे तो आगे वाला जो एप्लीकेशन होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, इसके वेलोसिटी, फिर जियो स्टेशन में सेटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दिस होगा, दैट होगा। लेकिन बेसिक में यही प्ले करेगा। तो इसका आइडिया जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आइडिया मॉडर्न इरा में कब ये 1665 में एहसास हुआ। किसको? न्यूटन रिकॉग्नाइज्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और 1687 में इन्होंने पब्लिश किया।
है ना, what laws of gravitation, laws of gravitation, ठीक है। और 1796 या 98 में कैवेंडिश 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 ने कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ कैपिटल। ये सारा चीज तो लोग 9th क्लास में सुना है, इससे पहले करें। ये 9th क्लास में भी चर्चा किए हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। जैसे हमारे बीच और इस वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। लेकिन ये इस चौक और अर्थ के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सारी चर्चा 9 में भी किए हैं। लेकिन चौक और मेरे बीच जो हो रहा है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज करेंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। चूंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींच ही रहा है, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी चर्चा किए हैं। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन वगैरह, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर में है और जो ही ऑब्जेक्ट को पोल पर ले गए, उसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले जाएंगे, ये सारा चीज़ इसमें देखेंगे। तो ये सारा आइडिया हम लोगों को 9 से है, लेकिन इसका डिटेल हम सीख करेंगे। लेकिन ये 1665 में ही पता चला क्या ये। तो इसके पहले जो अर्लियर में ये और न्यूटन का जो कार्यकाल था, न्यूटन जो है इसका जन्म हुआ था क्या 1642 में। ये न्यूटन का जन्म हुआ, न्यूटन जन्म हुआ था 1642 में। और कई बार बता भी चुके हैं 9 में, अगर पढ़ा होगा, है ना, 11 वाला मुझसे। तो 1642 में न्यूटन जन्म हुआ, 1642 में गैलीलियो मरा। तो गैलीलियो का गुरु, उससे ऊपर अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ साइंस, है ना। वो मोशन इन ए प्लेन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले जो है, नहीं, लॉज ऑफ मोशन में चर्चा कर चुके हैं कि अरिस्टोटल ने ही पहला लॉ दिया था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड एसेंशियल टू कीप द मोशन यूनिफॉर्म। लेकिन इसको जो है गैलीलियो बहुत वर्षों बाद, 200-400 वर्षों बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया और बोला नहीं, जरूरी नहीं है। फिर वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था, सबको न्यूटन ने पढ़ा देखा, और उसको तब सिस्टमेटिक करके तब क्या दे दिया, लॉज ऑफ मोशन दे दिया। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ। तो इसका जो है ये ग्रेविटेशन का चर्चा कहाँ से हो रहा है ना। ये जो सोलार सिस्टम है अर्लियर, है ना, अबाउट 2000 ईयर्स एगो, थोड़ा सा याद रखिए, अबाउट 2000 ईयर्स एगो, आज से 2000 साल पहले, है ना, 2000 साल पहले। अभी 2000 हो गया, 2000 हो रहा है ना, ये भी हो रहा है। तो 2000 साल पहले क्या होगा, 2020 से चल रहा है। तो समझो कि वो BC के आसपास में शुरुआती में, है ना, एक आदमी था, उसका नाम था पीटॉलमी, है ना, पीटॉलेमी, है ना, इसको जो है टॉलमी भी बोला जाता है, लेकिन ऐसा पी से लिखा जाता है। पीटॉलमी ने प्रपोज किया था, पीटॉलमी प्रपोज किया था। क्या प्रपोज किया था? प्रपोज जियोसेंट्रिक मॉडल, जियोसेंट्रिक
पहुंचने के पहले 1665 तक कैसे कैसे आ गया है ना, इससे कोरिलेट करना। तो मॉडल ऑफ ए सोलर सिस्टम का उन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। जियोसेंट्रिक मॉडल क्या है कि जियो मतलब अर्थ सेंटर पर है, इसके चारों तरफ घूम रहा है। कौन घूम रहा है? स्टार घूम रहा है, प्लैनेट घूम रहा है ना, ये सारे तरफ घूम रहा है। स्टार में क्या है? घूम रहा है। ये ऐसा जो है मानना था कि अर्थ रेस्ट में है और सारा प्लैनेट, सारा सेलेस्टियल बॉडी मीन्स खगोलीय वस्तु, जैसे स्टार है, सन है, प्लैनेट है, सारा इसके बीच घूम रहा है। ऐसा उन्होंने प्रपोज किया। लेकिन उसके बाद जो है, उसके 400 साल के बाद है ना, उसके 400 साल के बाद, आफ्टर 400 years आफ्टर, है ना, आफ्टर 400 years, 400 साल के बाद एक इंडियन साइंटिस्ट लगा हुआ, है ना, इन 5th AD में एक साइंटिस्ट लगा हुआ, उसका नाम था क्या? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, अपना साइंटिस्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है, इन्होंने प्रपोज्ड किया इस मॉडल को। क्या? हेलियोसेंट्रिक। क्या था? हेलियोसेंट्रिक। हेलियो से तात्पर्य है सन। ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया किसने? आर्यभट्ट ने। कि नहीं भैया, ये ऐसा नहीं है। तो कैसा है? ऐसा है कि अर्थ सेंटर पर नहीं है, असल में सन है सेंटर पर। सन जो है वो सेंटर पर है और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? सन तो सेंटर पर है, सब प्लैनेट घूम रहा है। प्लैनेट सन इसके चारों तरफ घूम रहा है। बाद में पता चला कि नजदीक वाला प्लैनेट मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, सैटर्न है ना। तो इस तरह ये हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया। ये आर्यभट्ट ने 5th AD, 5th century ऑफ AD, मतलब 475, जैसे अभी चल रहा है 2021, है ना, तो इसको 21वीं सेंचुरी कहते हैं ना, क्योंकि 21वीं पूरा हो जाएगा 99 के बाद। ठीक है, तो ये ऐसे बात, ये जो है इससे जियोसेंट्रिक मॉडल जो है, ये पुराना मॉडल था, लोग सोचता था, सोच करके बताया था, ने पहले प्रपोज किया, लेकिन उसको आर्यभट्ट बोला कि नहीं भैया, ये तो हेलियोसेंट्रिक है। सन इज एट द सेंटर and all the planets, all the celestial bodies are revolving around the sun, right? तो लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था नहीं, है ना। तो इसी के आसपास ये तो फिर 475 AD ये प्रपोज है ना, मतलब 475 AD ऐसा हुआ। लेकिन इसके बाद जो है करीब कितना साल बाद, उसके 1000 साल के बाद, तो 475 के बाद 1000 जोड़ोगे तो कितना होगा? 1400 हो जाएगा, है ना। आफ्टर 1000 years, है ना, एक साइंटिस्ट उस समय नहीं होता था, सब लोग फिलोसफर होता था। एक पॉलिश मॉन्क, है ना, एक पॉलिश किसको कहते हैं? पोलैंड के रहने वाले को पॉलिश कहते हैं। जो लोग पोलैंड में रहता है ना, पोलैंड वासी, है ना, पोलैंड वासी कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं पोलैंड वासी को पॉलिश कहते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाला को इंडियन कहते हैं ना, पोलैंड में रहने वाले को पॉलिश से मॉन्क जो है, तो मॉन्क होता है जो चर्च वगैरह में रहता है ना, हम लोग जैसे साधु महात्मा या जो है मौलवी इमाम, उसी तरह से क्रिश्चियन लोगों का जो चर्च में रहता है, बड़ा सा जो
मौलवी या पंडित या इमाम जो होता है उसको मॉन्क बोला जाता है। तो इस मॉन्क जो है इसका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। ये जन्म हुआ था 1473 में और बेचारा मर गया था, जैसे यार इससे 1000 साल बाद 475 से 1000, तो ये बेचारा मर गया था 1553 में। 1553 में 53 है 43 है 1543 है। तो देख लो कितना साल जिंदा रहा। तो 1400 से 1500 100 साल हो गया, लेकिन यहाँ 73 है या 43 है, 30 साल का, मतलब 70 साल तक जिंदा रहा, वही 60 70 80 होता है। इसमें इन्होंने इस बात को जो हेलियोसेंट्रिक है, सन इज एट द रेस्ट और ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड हिम। इन्होंने प्रपोज किया कि सही बात है जो प्रपोज्ड हेलियोसेंट्रिक मॉडल, राइट। इन्होंने प्रपोज किया एंड sun is at the center and all the planets revolve around it, revolve around the sun के चारों तरफ घूमता है। और इसी के आसपास में गैलीलियो भी पैदा हुआ था, है ना। एंड दिस थ्योरी वाज supported by गैलीलियो के द्वारा, ये गैलीलियो के द्वारा सपोर्ट किया गया। और गैलीलियो का जो ये था वो रहा कब, ये 1642 में मरा है गैलीलियो जो है बेचारा मरा है 1642 में, और ये मर गया 1543 में। इसके 100 साल के बाद ये सपोर्ट किया, पैदा हुआ होगा 1500 कुछ में हुआ होगा। तो दैट इनिशियल टर्म आई डोंट नो कि कब वो हुआ था, लेकिन गैलीलियो ने सपोर्ट किया है। जैसे इनिशियल वाला अभियान में आ रहा है, इसमें मरा तो ये कितना हो गया 100 साल के बाद मरा है, तो इस बीच में पैदा हुआ था, जिसके कारण गैलीलियो को क्या किया, जो स्टेट ऑफ बिलीफ है मतलब चर्च है, गैलीलियो को प्रोसिक्यूटेड किया कि उसको मृत्युदंड दिया कि ये चर्च के खिलाफ है। जैसे निकोलस ने बोला है कि घूम रहा है, ऐसा हो रहा है, तो दिस वाज अगेंस्ट द चर्च। ये क्या था, अगेंस्ट द फेथ ऑफ चर्च था, फेथ ऑफ चर्च का फेथ क्या था कि ना भैया, हमारा बाइबल में लिखा हुआ है कि अर्थ रेस्ट में है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तू बोल रहा है कि ना सन सेंटर पर है और सारा प्लानेट सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो अर्थ के चर्च के बिलीफ के खिलाफ जा रहा था, इसलिए निकोलस कॉपरनिकस को बहुत टॉर्चर भी किया, लोग हिट भी किया, डिस्कार्ड भी किया, है ना। राइट। तो दिस इज द, मतलब वहाँ 1665 कैसे पहुंचा, लेकिन इसी बीच में और बेचारा जो है मर भी गया गैलीलियो, ऐसा आदमी के कारण उसको जो है मौत की सजा दे दिया और 1642 में मर भी गया। क्यों, तुम कॉपरनिकस को सपोर्ट किया। तो इट वाज अराउंड द सेम टाइम गैलीलियो जब था, है ना, in the contemporary of Galileo जब जिंदा था, कब जिंदा था,
से 1642 तक, इसी पीरियड में एक नॉबल मैन, उस नॉबल मैन का नाम था टाइचो ब्राहे। Tycho Brahe was the nobleman, and that nobleman period was born in 1546 and died in 1601। मानी मर गया गैलीलियो के पहले। गैलीलियो तो 1642 में मरा, लेकिन ये 1601 में मर गया। इसका मतलब गैलीलियो जो है ये 42 नहीं हो गया, 60-65 साल जिंदा रहा होगा, 74 मान लो, है ना। तो इसी के पीरियड में, गैलीलियो के पीरियड में ही जब जिंदा था तो ब्राहे पहले, इन्होंने बहुत बड़ा इसमें गहन अध्ययन किया। अरे भैया, निकोलस कॉपरनिकस कह रहा है ऐसे है, आर्यभट्टा कह रहा है ऐसे है, पिटोलमी जो है कह रहा है कि ना अर्थ सेंटर पर है। तो इस सब को लेकर के ये बेचारा जो नोबलमैन नाम दिया गया, बहुत जेंटलमैन था। उन्होंने एक रिसर्च किया और सोचा, इसके लिए उसको 20 साल लगा। कहानी लंबी है, खाली जानना है कि हम लोग ये 1665 में कैसे पहुंचे। तो नौ इन द पीरियड ऑफ कृष्णा इन्होंने ये किया, क्या किया, ऑब्जर्व किया द मूवमेंट ऑफ all the celestial body का मूवमेंट किया, देखा, ऑब्जर्व किया, और उसका एंड हिज असिस्टेंट बाद उसका जो असिस्टेंट था वो कौन था? वो था जोहानस केपलर। यही पीरियड क्या था? जोहान्स केपलर का नाम तो सब सुना है, केपलर। इसका भी जो है पीरियड वही था, जोहानस केपलर का। ये बेचारा का पीरियड 1571 से लेकर, इसका जो पीरियड था 1571, मतलब टाइचो ब्राहे का कितना साल छोटा? जो घटाओगे, मतलब 71 को 46 घटाओगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गई 15 साल छोटा, है ना। 6 होगा 25 साल छोटा। ये समझो कि ये ब्राहे टाइचो का ये स्टूडेंट था, है ना, 25 साल छोटा है।